आज जो है ना फरीदाबाद के अंदर हमारी जो मुहिम चली हुई है पर्यावरण को और मजबूत करने के लिए, कल हम लोगों ने विश्व पर्यावरण दिवस मनाया। पूरा देश भर में अनेकों जगह हमारे टीम ने, हमारे प्रदेश के जहाँ जहाँ भी प्रेसिडेंट उन्होंने पौधारोपण किया। एक पेड़ माँ के नाम प्रधानमंत्री की मुहिम को आगे बढ़ाया और देश भर के लाखों लोगों ने हमारे साथ मिलके इसको मजबूती के साथ काम को अंजाम दिया। तब जब इतना भारी तरीके से ये मूवमेंट हुआ है, उसके बाद हम लोगों ने इस पूरे सप्ताह को जो है ना पर्यावरण सप्ताह का नाम दिया है। और ये पूरा सप्ताह भर इसी प्रकार हमारे जो वन योद्धा हैं वो गांव गांव और जो है ना शहर कस्बा हर जगह जो है ना पौधे लगाने का काम करेंगे। उसके तहत आज फरीदाबाद के अंदर भी पौधारोपण किया गया है और उसमें जो है ना हमारे जो है राष्ट्रीय वाइस प्रेसिडेंट श्रीमान जो ना शैलेश जी ने आज जो है मीटिंग को चेयर किया और उन्होंने पूरी टीम का और आसपास के जो प्रदेशों के हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं और राष्ट्रीय लेवल की पूरे डायरेक्टर हैं उनको बुला के आगे की जो है ना रणनीति बताई, किस तरीके से हमने सरकार के साथ तालमेल करके आगे बढ़ना, क्योंकि हरियाणा की सरकार ने बहुत बड़ा जो है ना निर्णय लिया है। माननीय जो है ना मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार जो है नायब सैनी साहब ने कहा है कि 1000 जो है ना हम वन लगाएंगे और पर्यावरण को बचाने के लिए बढ़ाने के लिए जो है काम करेंगे। इसी प्रकार जो है दिल्ली की सरकार भी दिन दोगुनी रात चौगुनी जो है ना पर्यावरण के ऊपर काम कर रही है। तो दोनों स्टेटों को लेते हुए साथ ही जो है ना लगता हुआ यूपी का जो है एनसीआर का क्षेत्र है उसके अंदर भी जो है ना अभी हमसे कई सारे एनजीओ के साथ मीटिंग हुआ। उन लोगों ने भी जो है ना उस क्षेत्र में भी जो है ना पेड़ों को बढ़ावा देने के लिए लोगों को हम लोग प्रेरित करना चाह रहे हैं कि अपनी जो है ना जिन लोगों के पास बहुत सारे लोगों के ऐसे हमारे पास में बातें आई, विचार आया है कि वो लोग भी जो है ना इसमें बढ़ें, जिनके पास नीचे ग्राउंड के ऊपर पेड़ लगाने की जगह नहीं है वो अपने घर की छतों के ऊपर पौधे लगाएं और जो है ना उसको जो है ना पर्यावरण में बढ़ोतरी दें। साथ ही जो है ना हमारी जो प्रमोशन काउंसिल है वो किसानों के साथ भी लगातार हम लोगों ने मीटिंग की। कल हरियाणा के जो है सोनीपत जिला के बड़ौदा गांव के अंदर एक भव्य मीटिंग हुई जिसमें हजारों किसानों ने वहाँ पे मीटिंग में हिस्सा लिया और उन सभी किसानों को भी वहाँ पे प्रेरित किया गया और किसानों ने जो है ना शपथ ग्रहण किया। और हम लोग जो है ना अपने खेत के जो ना पगडंडी के साथ साथ पॉपुलर के पौधे और जो है ना कई दवाइयों के पौधे जैसे अर्जुनारिष्ट के पौधे हैं और हैं वो लगाने का काम करेंगे। और जो खाली पड़ी गांव के अंदर जमीन है उसके अंदर जो है ना ग्राम वन योजना के तहत जो है ना हम वहाँ पे वन बनाएंगे, जिसमें खासकर बड़ौदा गांव के लोगों ने 2 पार्क बनाने के लिए कहा और जो ना 2 उन्होंने ग्राम वन जो पंचायती जमीन है उस जमीन के अंदर पौधे लगाने का लोगों ने निर्णय लिया। तो आज उसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए आज पूरी टीम ने ये यहाँ निर्णय लिया है कि हम जो है फरीदाबाद जिले के अंदर भी जो ना गाँव के अंदर कम से कम जो है 10 गाँव को हम अडोप्ट करेंगे और उन 10 गाँव के अंदर हम जो ना ग्राम योजना के तहत पेड़ लगाएंगे और वहाँ पे उनका जब तक वो बड़े नहीं होंगे उनका पूर्ण रूप से विकास करेंगे। क्योंकि लोग पेड़ तो लगाते हैं, सरकारें बहुत सारे पेड़ लगाती हैं, परंतु सब पेड़ पनप नहीं पाते हैं, कुछ समय के बाद जो है ना उसकी देख रेख करना बंद कर देते हैं। तो हमारा आपके चैनल के माध्यम से आप लोगों के माध्यम से सरकार का और जो ना सरकार के विजन का, क्योंकि पर्यावरण के ऊपर पूरी दुनिया अब काम करने में जुटी है। जिस तरीके से पर्यावरण की वजह से तरह तरह की बीमारी फैल रही है और जो जिस तरीके से आज आम आदमी भी ये बात बोलता है कि जो पहले वाला न पानी रहा न हवा रही, क्योंकि जल भी उतना ही दूषित किया जा रहा है फैक्ट्रियों के मल द्वारा, फैक्ट्रियों के केमिकल के द्वारा। और उसके साथ साथ हम किसानों को भी प्रेरित कर रहे हैं कि आप जो ना जब खेती के अंदर जो ना जैविक जो खाद जिस तरह की चीज़ें हैं जो जहरीले छिड़काव हैं उनको बंद करें, जिसकी वजह से जो है ना अनाज के अंदर भी वो ऐसे पोषक जो चीज़ें हैं जो शरीर के ऊपर असर डाल रही हैं तो उसका इस्तेमाल न करें। जो कंपनियां ऐसी हैं जिनके ऐसा मल जाता है जो जैविक मल है उसके लिए भी कंट्रोल करने के लिए भी हमारी जो है ना मुहिम आगे बढ़ रही है। कल या 1-2 दिन के अंदर इसी सप्ताह के अंदर हम हरियाणा के और एनसीआर के कुछ जो है ना इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए लोग हैं उन लोगों के साथ भी मीटिंग करेंगे और उनको भी जो है ना प्रेरित करेंगे और उनका सहयोग भी हम इस काम के कर लेंगे। उन फैक्ट्रियों के अंदर भी जो ऐसी जगह है जिनके जिनके अंदर पेड़ लगाए जा सकते हैं, उनके जो ग्राउंड हैं उनके अंदर
उनको पेड़ लगाने के लिए भी कहा जाएगा। साथ ही जो है ना हम लोग देखते हैं कि जगह जगह शिकायतें आ रही हैं। आज भी जो है ना हमें शिकायत मिली है कि कई जगह जो है ना ये पन्नी का जो इस्तेमाल किया जा रहा है, जो प्लास्टिक का जो इस्तेमाल, जो वेस्ट है, जो जिसका लगातार जो है ना गवर्नमेंट का विजन है, उसके ऊपर भी जो है ना हमारी टीम और हमारी काउंसिल सख्ती के साथ जो उन अधिकारियों के साथ पेश आएगी जो अधिकारी जो है ना उनको जो सरकार की शर्तों को लागू नहीं करा रहे हैं, जहाँ पर इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा, क्योंकि उस प्लास्टिक वेस्ट की वजह से कोई पशु खाने की वजह से, कोई जमीन के अंदर भी आप डालते हैं तो वो सालों साल तक नहीं सड़ पाता। तो इन बातें बहुत से बहुत लंबा चौड़ा है, क्योंकि इसमें तो काम करने की आवश्यकता है और आम जन से भी हमारा आह्वान है कि इस मुहिम के साथ जुड़ के इसको अपनी मुहिम मान के इसको आगे बढ़ाएं और अपने बच्चों का जो है ना कल जो है ना सुरक्षित करें। जल है तो कल है, हवा है, सारी चीज़ों को लेके इसको आगे बढ़ेंगे। आज ये निर्णय हुआ, मैं पूरी काउंसिल के सदस्यों को भी, जो अधिकारियों को भी जो है ना यहाँ पर मार्गदर्शन दिया गया, उनको आदेश दिए गए और उनको बताया गया कि आप जो है ना दिन दोगुनी रात चौगुनी इस काम को, पेड़ लगाने के आगे बढ़ाएं और सरकार के विजन को आगे लेके चलें। आज हम फरीदाबाद में पहुंचे हैं। जो कल हमारा वर्ल्ड पर्यावरण दिवस था, उसी के साथ साथ हम इस पूरे सप्ताह को एक पर्यावरण सप्ताह के रूप में मना रहे हैं। जिसी क्रम में आज हम फरीदाबाद पहुंचे हैं। हमारे साथ हमारे कमांडो सुरेंद्र जी हैं, जो एक्स MLA हैं, और हमारी काउंसिल के सेंट्रल डायरेक्टर हैं क्लाइमेट चेंज बोर्ड के। मैडम रश्मि मैडम हैं, जो हमारी सेंट्रल डायरेक्टर हैं। राव सुरेंद्र जी हैं, जो दिल्ली के वाइस चेयरमैन हैं। आज का जो मीटिंग का एजेंडा था वो हमारे पर्यावरण को लेके, और जो हमारा क्लाइमेट चेंज जो बार बार इतना गवर्नमेंट उस पर ध्यान दे रही है, फिर भी कुछ हद तक मतलब वो हम उसको उतना नहीं कर पा रहे जितना गवर्नमेंट चाह रही है। उसी को लेके हम अपनी एजेंडा सेट किया है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने हैं। दूसरा, जो हम AC का यूज़ कर रहे हैं उसको कम करना है। तीसरा, प्लास्टिक मुक्त हरियाणा, उस विज़न पे हमें काम करना है। और जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है उसको हमें 0% लेके आना है, और जो अफसर इसमें कोताही बरतेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी है। आज हम इसी मीटिंग में हमारे पास कुछ शिकायतें आई हैं, जो सरकार की योजनाओं के पूरा करने के लिए कुछ अफसर गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। कोई डिमोलिश करने की वो है, कोई पंचायती ज़मीन पे अवैध कब्जा हटवाने की है। हम उसका समर्थन करते हैं, क्योंकि वो हमारी सरकार की एक स्पष्ट नीति है कि हम मतलब कोई भी कब्जा होने नहीं देंगे। लेकिन जो अफसर अपने आप को एक उसमें स्टार की तरह चमकाना चाहते हैं, यूट्यूबर को अपने साथ लेके घूमते हैं, मैं उन्हें चेताना चाहता हूँ कि आप सरकार की छवि को धूमिल ना करें। जो आपके अधिकारक क्षेत्र हैं उसमें रह के आप काम कीजिए। दूसरा, आप कोई डिमोलिश की कार्रवाई करते हैं, उसमें आप प्रॉपर पर्यावरण का भी ध्यान रखें। जैसे उसके आप कोई डिमोलिश कार्रवाई करते हैं, उसके आप इर्द गिर्द अपना जो ग्रीन कपड़ा होता है उसको लगाइए, कोई पानी का छिड़काव कीजिए। और जो कुछ शिकायतें हमारे पास ऐसी भी आई हैं कि कोई डिमोलिश कार्रवाई में कहीं पेड़ों को भी उखाड़ा गया है। अभी वो हमारे संज्ञान में आई हैं, उसकी हम तहकीकात कराएंगे, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कराएंगे। अगर ऐसा कुछ होता है तो हम उस अफसर को, उस ऑफिसर को भी हम उसको प्रॉपर कानून के तहत उस पर कार्रवाई करवाने का प्रयत्न करेंगे। सर, जैसा कि आपने अभी कहा कि फरीदाबाद के 10 गांव आप गोद लेंगे, तो ऐसा कुछ डिसाइड किया गया है कि फरीदाबाद के वो कौन कौन से गांव रहने वाले हैं जिनको आप गोद लेंगे? हमने सभी सरपंचों के साथ एक मीटिंग करेंगे, क्योंकि लैंड भी होनी चाहिए हम लोगों को। ये तो हमारी अपना निर्णय है, सरकार का निर्णय है। उसमें जिस भी गांव के पास जो है ना लैंड होगी और उसके साथ साथ वहाँ पानी की व्यवस्था, वो सब चीज़ें देखी जाएंगी और एक कमेटी जो है ना वो डिसाइड करेगी। अब भाई ये लेने का है, ये सरपंच और वो पंचायत जो है ना शामिल होगी। एक ऐसी टीम बनेगी हर गाँव के अंदर भी। हम एक जो ना वन रक्षक ऐसे योद्धा एक टीम बना रहे हैं, जिसमें 5, 7, 10 आदमी, 11 आदमी की एक बॉडी बनाई जाएगी, क्योंकि उसकी देख रेख और लुक आफ्टर के लिए भी गाँव की भी भूमिका हम उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग चाहते हैं। क्योंकि गाँव के लोगों के सहयोग के बगैर जो है ना ये मुहिम को चलाना और वन
को जो है ना इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना मुश्किल है। तो वो अवश्य ही जो है ना इसी तरीके से देखा जाएगा, जिस गांव के अंदर लैंड भी हो और वो कमेटी भी एग्री हो और जो है ना उसको पानी की भी भरपूर व्यवस्था हो सके। और अगर ऐसा दूर से कहीं पानी लाना तो टैंकर की व्यवस्था से या पाइपलाइन की व्यवस्था से उसमें कितना किस तरीके का कॉस्ट आ रहा है, वो सब चीज़ें जो है ना ग्राउंड लेवल के ऊपर चेक करने के बाद फिजिकलिटी होगी। पहले किसी गांव का नाम लेना मैं समझता हूँ उचित नहीं होगा। हरियाणा में बमुश्किल 3 फीसदी का वन क्षेत्र होता है और वो लगातार सिकुड़ कर रहा है। इस इलाके में हम बैठे हैं टूरिस्ट में, यहाँ फार्म हाउस बने हुए हैं जो लगातार वन क्षेत्र के लिए बड़ा संकट पैदा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं वहाँ पर जो गैर वानिकी गतिविधियाँ चल रही हैं उनको खत्म किया जाए, ये फार्म हाउस को डेमोलिश किया जाए। लेकिन इस सब के बावजूद बार बार आदेश आने के बावजूद बार बार लगातार टाला जा रहा है। प्रशासनिक अधिकारी यहाँ कोई तोड़फोड़ नहीं कर रहे हैं, कोई डेमोलिशन नहीं कर रहे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं जी, और उसको पूरा करवाना है हमारे प्रशासन को। हम प्रशासन से यही अपील करते हैं कि जो हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है उसको जल्दी से आप पूरा कीजिए। दूसरा, आपने एक बात कही कि 3% हमारे यहाँ ग्रीनरी है। मैं आपका समर्थन करता हूँ इस बात को, लेकिन मैं अपने कार्यकाल में, जो मेरा 3 साल का कार्यकाल है, उसको लेके मैं आपको एक अपना विज़न रखता हूँ, क्योंकि मेरा जो विज़न है हर साल 1 करोड़ पेड़ लगाने का है। और मैं माननीय हमारे मंत्री जी राव नरबीर जी से भी जब मेरी मुलाकात हुई थी तो उसमें मैंने ये मुद्दा उठाया था। तो उन्होंने मेरे को आश्वस्त किया था कि आपके इस कार्यकाल के दौरान और हमारे हरियाणा की ग्रीनरी को बढ़ाने के लिए आपको जो भी स्टेट गवर्नमेंट की मशीनरी यूज़ होएगी, मैं आपको पूर्ण उसका विश्वास दिलाता हूँ कि वो आपके काम आएगी और आप अपना काम कीजिए। और मेरा यही है कि मैं अपने कार्यकाल में इसको 3% से कम इसको 5% लेके जाऊँ। एक और बड़ी समस्या है कि यहाँ एक खोरी का इलाका है जिस पर वन क्षेत्र की जमीन है, जिस पर लगभग 10,000 परिवार जो रह रहे थे उनको सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उजाड़ दिया। जिस आदेश पर ये 130 फार्म हाउस नहीं तोड़े जा रहे हैं, उसी आदेश पर 10,000 परिवारों को वहाँ से उजाड़ दिया। वो वन क्षेत्र की जमीन है, लेकिन अब वहाँ वन लगाए जाने की बजाय वहाँ पर कूड़ा डाला जा रहा है। शहर का जो वेस्ट आ रहा है उस सारे वेस्ट को खोरी में डाला जा रहा है। ये भी एक बड़ा चिंता का विषय है। देखिए, ये तो अभी मेरे संज्ञान में नहीं आया है, मैं इसको अपने टीम के माध्यम से चेक करवाता हूँ। अगर कोई ऐसी चीज़ है कि वहाँ पे वो वन क्षेत्र है और वहाँ पे अगर कूड़ा करके डाला जा रहा है तो हम उस पर निश्चित कार्रवाई करेंगे। क्या कार्रवाई आप कर सकते हैं? ये जो अपना वहाँ पे कूड़ा डालते हैं उनके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई बनती होगी हम उसको करवाएंगे। बात करते हैं प्लास्टिक बंद को लेके, पॉलिथीन बंद को लेके आपसे वही चलाने की बात कर रहे हैं। 3 विभाग से एनजीटी हुई से एनसीएफ हुआ, कोई 3 विभाग लगे हुए हैं। 3 विभाग करके जो पॉलिथीन बंद नहीं करवा पा रहे, आप उस नींव को कैसे धरा कर चुकाते हैं? देखिए, आपने कहा कि 3 विभाग पहले से ही कार्यरत हैं, लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा हमारी काउंसिल का गठन किया गया है वो भी एक अपने आप में बहुत लैंडमार्क डिसीजन साबित होएगा आने वाले समय में। और जो हमारी काउंसिल है वो ब्लॉक लेवल तक, बिल्कुल निचले स्तर तक हमारे मेंबर बन रहे हैं। वो टीम अभी हमारी हरियाणा में बननी स्टार्ट हुई है, जो लोगों को समझाएगी, उनको जागरूक भी करेगी सिंगल यूज प्लास्टिक को लेके। अगर कोई नहीं मानेगा तो उस पर जो हमारी उचित कार्रवाई बनती होगी वो कार्रवाई भी करेंगे। और मैं एक हरियाणा चेयरमैन होने के नाते सभी से, हरियाणा वासियों से, अपितु देशवासियों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि सिंगल यूज प्लास्टिक हमारे लिए कैंसर का कारक है, आप उसको यूज ना कीजिए और जितना हो सके आप कपड़े के थैले अपने साथ यूज कीजिए। शर्मा जी, इसमें एक बड़ी समस्या आती है। आमतौर पर जब हम भी दिल्ली में निकलते हैं तो जो लोग हाथ में पॉलिथीन लेकर जा रहे होते हैं उनका चालान करने की बात होती है, उन दुकानदारों का चालान करने की बात होती है जो दुकानदार वो पॉलिथीन दे रहे हैं। लेकिन यहाँ से फैक्ट्रियों में इनका निर्माण हो रहा है, इन पॉलिथीन का, इन फैक्ट्रियों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। अगर वहाँ कार्रवाई हो जाए, इनका निर्माण बंद हो जाए तो ये यहाँ नहीं आएंगे, लोग अपने कपड़े के थैले लेकर जाएंगे। देखिए सर, इसमें ना कुछ अपने पर्सनल आर्थिक लालच के लिए सरकार को और अपने जो हमारा समाज है उसको एक खतरे की निशान की तरफ लेके जा रहे हैं। लेकिन मैं उनको चेताना चाहता हूँ, जैसे अब तक वो हमारी सरकार की नज़र से बच रहे हैं या हमारी टीम की नज़र से बच रहे हैं, जब वे हमारी नज़र में आएंगे या हमें पता चलेगा, मैं उन पर उचित कार्रवाई करवाने का आपको आश्वासन देता हूँ।
एक पॉइंट होगा सर, किसान को जैविक खाद उपयोग न करने के लिए मुहिम चलाते रहते हैं, जैसे आपने बताया, तो कैसे हम निर्धारित करते हैं कि उन्हें जैविक खाद उपयोग करेगी, क्योंकि अधिकतर 90% अधिकतर जो फल होते हैं, सब्जियां होती है, जैविक खाद यूज होता है। तो उसका कोई पॉइंट ऑफ चेक पॉइंट है तो होता है आपका कुछ, या कैसे कर पाएंगे? ये तो देखिए, ये कृषि विभाग के आपका क्वेश्चन है, तो उसमें तो मैं ज़्यादा कुछ आपको बता नहीं पाऊंगा, लेकिन जो हमारे कृषि विभाग के अधिकारी हैं वो आपको ज़्यादा इस बारे में बता पाएंगे। और जो हमारे काउंसिल का मुद्दा है कि हमें जैविक खाद पे, तो हम यही कहेंगे कि मतलब उसको ना यूज़ किया जाए। हम उनको, उन किसानों को, हम सबको है ना मोटिवेशन की तरफ लेके जा रहे हैं, उनको उनका बता रहे हैं उनका फायदा क्या है, नुकसान क्या है। क्योंकि किसान की भी कुछ हद तक मजबूरी लगाओ, जब तक अगर खाद नहीं डाल रहा, जब तक उसके अंदर दवाइयाँ नहीं डाल रहा है, तो तब तक उसको भी पैदावार नहीं मिल रही। उस लालच में लगातार किसान एक ही फसल बोई जा रहा है, गेहूँ धान, जिसके प्रति सरकार भी जो है ना लगातार प्रयास कर रही है। अगर आप कपास बोओगे तो आपको सब्सिडी मिलेगी, आप गन्ना बोओगे तो आप भी देखते हो हरियाणा के अंदर और तमाम जगह देखते होगे, बहुत सारी जगह, क्योंकि तकरीबन हरियाणा में जो है दो ही फसलों पर अभी निर्धारित है। इस तरफ सोनीपत पानीपत, इस तरफ रोहतक की तरफ आप बढ़ते चले जाओगे जहाँ भी पानी का क्षेत्र है, तो ज़्यादा वही खतरा। बाकी जो फसलें हैं, जो मोटा अनाज हम बोने का काम करते हैं, जैसे गेहूँ के अलावा अपन जो ना बाजरा बोते हैं, ज्वार बोते हैं, उसके बाद में जो है हम चना बोते हैं, गवार बोते हैं, मक्की बोते हैं, तो उनमें हमको ना तो जैविक खाद की आवश्यकता है और ना ही हमको दवाई की आवश्यकता पड़ती है ज़्यादा उसमें। तो उसी तरफ गवर्नमेंट भी सब्सिडी की कोशिश कर रही है, उसी मुहिम को हम चला रहे हैं, उसी को पत्रकार बंधु और जो ना आप लोग भी लोगों को उसको बढ़ाना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं। क्योंकि किसान अगर खाद नहीं डाल रहा तो उसको पैदावार नहीं मिल रही, पैदावार नहीं मिल रही तो उसको जो है ना भाव भी उस तरीके का नहीं मिल रहा। तो ये इसका तालमेल सरकार इसमें जो ना सब्सिडी की तरफ किसान को जो लेके जाने की कोशिश कर रही है, उसमें जो ना बहुत फर्क पड़ा है। मोटे अनाज की तरफ जो माननीय प्रधानमंत्री ने जिस तरह से पूरी दुनिया को चेताया है, पूरी दुनिया के अंदर मोटे अनाज की डिमांड बढ़ी है। आप देखते हो 5 स्टार होटलों के अंदर भी मोटे अनाज की आपको अलग अलग डिश बनाई जा रही है। मैं खुद जो है ना पिछले 3 साल पहले लगातार जो है ना अच्छे 5 स्टार होटलों के अंदर बैठ कर उनकी जो लगातार जो है ना उत्तराखंड के जो कृषि मंत्री ने, हमने एक मुहिम चलाई थी। तो वो जो ना हम सब लोगों की भूमिका के साथ में उस चीज़ को जो ख़त्म किया जा सकता है और बताया जाता है। बहुत सारा क्षेत्र ऐसा, तो पंजाब का क्षेत्र है जहाँ पर ट्रेन का ही नाम, कैंसर की ट्रेन लगती है बीकानेर से, जब लोग वहाँ चलती है बठिंडा की तरफ, उस तरफ से आने वाली ट्रेनों का, तो वो सब जैविक खाद की वजह से और जो ना पानी की वजह से जो ना केमिकल जो जमीन के अंदर उतार दिया गया कंपनियों के द्वारा। तो इसमें हर आदमी की भूमिका की आवश्यकता रहेगी। मैं साथ एक और चेताना चाहता हूँ, जो अब बाद में आपने जो क्वेश्चन किया, बहुत सारे अधिकारी जो है ना मिले हुए हैं, जो कुछ कंपनियों से मिले हुए हैं, कुछ दुकानदारों से मिले हुए हैं, कुछ ऐसे जो नाजायज कब्जे कर रखे हैं उनके साथ मिले हुए हैं, और वो दो चश्मे से साथ काम करने लग रहे हैं। हमको बहुत सारी शिकायतें मिली हैं, ऐसे अधिकारी भी जिन्होंने कंस्ट्रक्शन को तोड़ने के नाम के ऊपर हजारों पेड़ों को उखाड़ा है, और जो आंख बंद कर लेते हैं, जो यहाँ पे जो ना लैंड माफिया जिस तरीके से जमीन के ऊपर कब्जा करता जा रहा है, उन अधिकारियों का भी सरकार के संज्ञान में आया है। और माननीय मुख्यमंत्री साहब से भी जो ना मिलकर उनकी शिकायत की जाएगी, और उनको मैं कहूँगा उनको जल्द से जल्द जो है ना उनके ऊपर एक्शन करवाया जाएगा। और ये जग जाहिर है, जब जब भी किसी ने ऐसा भ्रष्टाचार किया, जिसने भी सिंघम बनने की कोशिश की हरियाणा के अंदर, उसको जो ना हरियाणा सरकार ने हमेशा ठिकाने लगाने का काम किया है। और आज जो ना फरीदाबाद के अंदर भी यहाँ शिकायतें मिली है। मैंने खुद यहाँ अभी बाहर आए तो जो ना कई सारे लोग यहाँ व्यापारी लोग भी खड़े थे, और भी बहुत सारे लोग हमारे स्वागत में खड़े थे, जिन्होंने कई सारे लोगों ने बोला कि जिस तरह यहाँ उसके साथ साथ जो ना तोड़ फोड़ के साथ में जो ना हजारों पेड़ों को भी जो ना जेसीबी के साथ में उखाड़ देने का काम किया। हमारे लिए एक जो पेड़ है हमारे अपने बच्चे की तरह, हमारे परिवार की तरह है। अगर इस तरीके से पेड़ उखाड़ने का, पेड़ उखाड़े गए हैं, तो यहाँ के जो ना पर्यावरण विभाग की जो फॉरेस्ट अधिकारी की जिसकी जिम्मेवारी है, डीएफओ साहब को, उसको भी हम तलब करेंगे और उसके भी हम जवाब मांगेंगे आपने इसके ऊपर क्या एक्शन किया। और यहाँ के जो ना डीसी साहब को भी जो ना उसकी सूचित किया जाएगा, लेटर दिया जाएगा, नोटिस दिया जाएगा, जवाब मांगा जाएगा, और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जी, इसमें क्या कर रहे हैं आप यहाँ क्या कर रहे हैं इसमें अपने विकास का, कैसे इंडस्ट्री के साथ काम कर रहे हैं? जी, हमारा जैसे कि हमने जो काउंसिल है हमारी, वो काफ़ी सारी बहुत सारी ऐसी बहुत सारे जैसे अभी सब लोगों ने बताया, इसके साथ साथ ही हम लोगों का जो अभी जो गवर्नमेंट की ऐसी जो टेक्निक्स आ रही है कि जैसे पेड़ लगाना ही काफ़ी नहीं है, पेड़ को कैसे सुरक्षित किया जा सकता है, कैसे संवर्धित किया जा सकता है,
और उसको कैसे सस्टेनेबिलिटी की तरफ हम ले जा सकते हैं, क्योंकि आज की डेट में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो सस्टेनेबिलिटी है। क्योंकि पेड़ तो जैसे कहते हैं ना कि अपने वन दिवस के ऊपर जो कल 5 जून को लग गए बहुत सारे, हम कहे थे लाखों करोड़ों लग गए, साल भर में बहुत सारे लग रहे हैं, लेकिन वो अगर हम उनको जमीनी स्तर पर देखने जाएं तो उनमें से कितने पेड़ ऐसे हैं जो अब बड़े हो चुके हैं या कितने नष्ट हो चुके हैं। तो हमारी काउंसिल का जो एक सबसे प्रमुख कार्य जो हम पेड़ों के लिए कर रहे हैं वो हमारा ये है कि जितने भी पेड़, एक पेड़ माँ के नाम जो मुहिम पिछले साल जो माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे जो भूपेंद्र यादव जी हमारे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं, उन्होंने जब मुहिम शुरुआत करी थी तो उस मुहिम का इस एक साल के अंदर कितना इम्पैक्ट हमारे पूरे समाज और पूरे देश में देखने को मिला और कितने पेड़ उसमें सुरक्षित है, इसका मेन काम हमारी परिषद कर रही है। और उसके लिए हम जियो मैपिंग की जो टेक्निक है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। आने वाले समय में सरकार के साथ जो RFID कार्ड बन रहे हैं, जो पेड़ों के लिए बन रहे हैं, हमारी परिषद उसके अंदर भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है, जिससे हर पेड़ का एक अपना एक नंबर हो, जिससे हम उनकी टैगिंग कर सके। रश्मि जी, हरियाणा सरकार ने बहुत अच्छी योजना शुरू की, उम्र दराज पेड़ों को पेंशन देने का काम हरियाणा सरकार कर रही है, बहुत अच्छी योजना है। और इसके माध्यम से परिवार में भी 600 पेड़ हो जाए, ये इस माध्यम से पेंशन। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है, पेड़ों के लिए निर्धारित जो जगह है, जिसे हम आमतौर पर ग्रीन बेल्ट कह रहे हैं, उस पर शराब के ठेके लग दिए गए हैं। और पूरे फरीदाबाद में ये जो अभी कल खबर चलाई कि 99 करोड़ के ठेके पूरे हरियाणा में 99 करोड़ गए हैं। फरीदाबाद में 25 करोड़ के गए, लेकिन आमतौर पर ये सारे ठेके, शराब के सारे ठेके केवल और केवल ग्रीन बेल्ट पर। इसके लिए भी कुछ मुहिम चलाएंगे क्या? जी, हमारा देखो, मैं एक सबसे पहले तो आपको पर्यावरण के साथ साथ एक छोटी सी बात और बोलना चाहती हूँ कि एक महिला होने के नाते भी मैंने इस वाली चीज़ को बहुत महसूस किया है कि जब हम कभी भी ऐसे, क्योंकि जितने भी हमारे, चाहे यहाँ पे सर्कल ले लो, बड़े सर्कल जितने हैं, हमारे सारे सर्कल्स के ऊपर वाइन शॉप्स है, वहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी रहती है, ऐसे असामाजिक लोग खड़े रहते हैं, बाहर खड़े होके पी रहे हैं, अंदर बैठ के पी रहे हैं। तो ये हमारे समाज के लिए वैसे भी बहुत ही ऐसी चीज़ें हैं कि मतलब आपराधिक प्रवृत्ति मैं कह सकती हूँ कि समाज में अराजकता फैल रही है। दूसरी अगर ऐसा है कि इनकी तरफ से जितनी भी, चाहे ये शॉप्स है बनी हुई है, इनकी तरफ से जो मोटा रेवेन्यू आता है आबकारी विभाग को, तो वो रेवेन्यू ऐसा है कि पूरा हरियाणा उस रेवेन्यू से चल रहा है आबकारी विभाग से। तो वो लोग, उनकी तरफ से उनका एक सिस्टम सेट होता है और वहाँ पे कोई भी जाके हाथ डालने में उनको डर लगता है। लेकिन हमारी जो काउंसिल है, हम इसके माध्यम से, ये हमारे विचार मेरे दिमाग में 5 दिन पहले भी आया था कि क्योंकि जो ग्रीन बेल्ट पे जैसे जो जितनी भी ये जगह हैं, जैसे आप बात करें कि छोटे वेंडर्स हैं, उनको तो डिमोलाइज कर दिया जाता है, लेकिन ये जितने भी लोग हैं वहाँ पे 50 गाड़ियाँ 100 गाड़ियाँ खड़ी रहती है और वो पूरा ग्रीन बेल्ट का एरिया है, लेकिन वहाँ जाके कोई चेक करने भी नहीं जाता कि यहाँ पे ऐसी कौन सी गतिविधियाँ चल रही है। ये हमारे समाज में वैसे भी समाज के लिए ठीक नहीं है और पर्यावरण के लिए। तो हमारी काउंसिल किसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी पूरी कि हम इस तरह की चीज़, क्योंकि देखो सीधी सी बात है, आबकारी विभाग है, हम ठेके तो नहीं बंद करवा सकते, लेकिन फिर उनको रेगुलराइज कैसे करवा सकते हैं? सबसे बड़ी बात क्या है कि जब आप सोचें कि जब 25 करोड़ रुपया एक ठेके से दिया जा सकता है, ठेके वाला दे सकता है, तो वो कहीं किराए की जगह लेकर, प्रॉपर मार्केट में जगह लेकर वहाँ शराब बेच सकता है। लेकिन ग्रीन बेल्ट की जगह उसके लिए उसे बिल्कुल तय लगती है कि कोई बात नहीं, यहाँ तो सरकार की ये जगह मेरी, मेरे बाप दादा की, तो वहाँ समस्या है। इसके लिए तो पॉलिसी बननी चाहिए कि ये शराब के ठेके केवल मार्केट प्लेस में ही खोले जाएं, जहाँ लोग जाकर, और लोग तो कहीं भी खोल दें, वहाँ लोग अपने आप पहुँच जाते हैं, जो चुरा के दीवाने वो अपने आप पहुँच जाते हैं। तो इसके लिए पेड़ पौधों की जगह को तो छोड़ दिया जाए कम से कम। हाँ नहीं, देखो मैं आपकी इस बात से बहुत बिल्कुल मतलब एग्री करती हूँ, क्योंकि पेड़ों की जो जगह है, क्योंकि एक तो पहली बात तो शराब जो वैसे भी खुलेआम इस तरह से नहीं बिकनी चाहिए, जिसका एक वो है, और दूसरा ये है कि फिर पेड़ पौधों की जगह पे अगर शराब बिक रही है तो ये तो हमारे समाज के लिए ना बहुत चिंता और सोचने का विषय है। तो हमारी कोशिश रहेगी कि ऐसे हम जो इसको, भी ठेके पाए जाएंगे, जहाँ भी हमको शिकायत मिलेगी, उन सब ठेकों को नोटिस करेंगे और जो है ना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और जिस भी डिपार्टमेंट की वो लैंड है, जो भी उसको लुक आफ्टर करता है, उस डिपार्टमेंट को और जो है ना उसको नोटिस करके उन ऐसे ठेकों को हटवाया जाएगा। क्योंकि अगर ठेका ले रहा है, ठेका मिल रहा है, ठेका खुल रहा है, और ठेका अगर किसी ने लिया है सर्कल पे, तो वो अपनी व्यवस्था करे प्राइवेट लैंड के ऊपर, जो है ना उस नॉर्म्स के आधार पर, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के नॉर्म्स के आधार पर उन दारू के ठेकों को खोला जाएगा। अनलीगल अनरेगुलराइज ऐसे ठेके हैं तो उनको नोटिस दिया जाएगा। अगर पेड़ पौधा तोड़ा गया है और इस तरह की कोई कार्रवाई है तो उनके ऊपर FIR भी दर्ज कराई जाएगी। इसके लिए कोई हेल्पलाइन नंबर जारी करें ताकि आम जन भी वहाँ अपनी शिकायत दर्ज करा सके कि यहाँ शराब का ठेका ग्रीन बेल्ट पर चल रहा है।
बिल्कुल ये सलाह आपकी बहुत बढ़िया है। सर ये ऐसा जो है मैक्सिमम ना, ही चल रहे हैं, मैं कह रही हूँ मैक्सिमम चल रहे हैं ये, मतलब अगर जैसे डिपार्टमेंट का कहें जो है, डिपार्टमेंट का रेवेन्यू जो है, जो आप टोल फ्री नंबर की बात कर रहे हैं, वो पर्यावरण विभाग के ऑलरेडी नंबर हैं। उन नंबरों के माध्यम से भी हम लोगों को सूचित कर दिया जाता है। परंतु हम विशेषकर एक अपनी काउंसिल का भी एक नंबर, जो टोल फ्री नंबर और इस तरह का जो है ना, वो भी हम जल्दी जारी करवाने की कोशिश करेंगे। और ये जो है ना, ये जरूर जो है ना, हम इसको संज्ञान में ले आएंगे चेयरमैन साहब के, और ये भी करेंगे। बाकी जो है सरकार के जो जहाँ भी प्रोजेक्ट हैं, जो भी हरियाणा सरकार हो, चाहे राजस्थान सरकार हो, चाहे कहीं भी स्टेट की, पंजाब हो, उत्तराखंड हो, उन सब सरकारों के साथ मिलके जो है ना, हम इसको काउंसिल का काम जो है ना, उसको प्रमोशन करने का, उसको बढ़ावा देने का काम है। अगर किस तरह का, अगर इसको कहीं घटाया जा रहा है, कहीं नुकसान किया जा रहा है, तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त जो है ना काउंसिल एक्शन लेगी। चाहे वो किसी भी तरह की, चाहे म्यूनसिपलिटी की सरकार हो, चाहे कोई स्टेट सरकार का कोई अधिकारी है, उसका कानून का उल्लंघन कर रहा है, तो उनको, ऐसे लोगों को बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। आज हमारे राष्ट्रीय वाइस चेयरमैन माननीय श्री सुरेश गर्ग जी ने फरीदाबाद हरियाणा के अंदर, उनके साथ माननीय श्री सुरेंद्र कमांडो जी जो हमारे सेंट्रल डायरेक्टर हैं, उनके साथ श्रीमती रश्मि शर्मा जी हमारी राष्ट्रीय डायरेक्टर हैं, हमारे हरियाणा के चेयरमैन श्री भारत शर्मा जी, और मैं दिल्ली का वाइस चेयरमैन, आज कल से जो हमारा पर्यावरण दिवस मनाने का, वो उसको एक सप्ताह के अंदर हमने सुरक्षित किया है। तो फरीदाबाद में उन्होंने हर इस, जहां आप बैठे हैं यहाँ से मात्र 500 मीटर दूरी पे मेरा प्रदेश शुरू हो जाता है। हमने दिल्ली को सुंदर, पर्यावरण, पोल्यूशन से मुक्त करने के लिए हमने जिम्मा उठाया। इसके साथ साथ जो आपकी, हमारे पूर्व में जितने भी हमारे डायरेक्टर साहिबान और हमारे वही चेयरमैन साहब हरियाणा के जो चेयरमैन साहिब ने बताया कि पॉलीथीन मुक्त, इन सभी विषयों के ऊपर हमारा विशेष ध्यान रहेगा। दिल्ली इस देश की राजधानी है। आने वाला जो भी मानव है वो सबसे पहले हमारी राजधानी में उतरता है, वो सबसे पहले इस देश को, इसको बाद में पहले दिल्ली को देखता है। हम उसको सबसे ज़्यादा सुंदर बनाने का, ये माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है, एक पेड़ माँ के नाम, उसको सुनिश्चित करने का काम हम करेंगे। जी जी, यमुना जो है, हाँ जी, हाँ जी, हरियाणा से बहुत साफ आती है, जी जी जी, लेकिन वापस जब हरियाणा में लौट कर आती है तो ये साफ नहीं रह जाती, जी जी जी, बिल्कुल गंदा नाला रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। उस पर भी कोई काम होगा? उस पर अभी आपने वैसे देखा हो, जब से हमारी सरकार आई है ना, तब से काम चल रहा है, सफाई के ऊपर मशीनें वगैरह लग रही, लेकिन फिर भी इनसे लगता हुआ कुछ एरिया है जहाँ से केमिकल की जो फैक्ट्रीज है, उनके ऊपर अभी हमारे कमांडो साहब ने कहा था, डायरेक्टर साहब ने, कि हम जितने भी कंपनीज के जो प्रधान हैं उनसे हमारी मीटिंग हो रही है, तो उनसे भी हम इस चीज के ऊपर करेंगे, इसको हम कैसे दूसरी तरफ मूव कर सके, क्योंकि वो सभी पानी को जो है ना उन्हीं के अंदर डालने का काम कर रहे हैं। तो इसके लिए हम विशेष एक कराएंगे।